हरदोई के पास एक गांव में एक ऐसी हवेली है जहां रात के अंधेरे में ना सिर्फ पायल की आवाज आती है बल्कि तालाब के बीच खड़ी एक दुल्हन लोगों को उनका नाम लेकर बुलाती है। लोग कहते हैं जो भी उसके पास गया वे कभी वापस नहीं आए। हरदोई के पास एक छोटा सा गांव है जहां रोहित नाम का लड़का रहता था। उसकी जिंदगी उतनी ही खाली थी जितनी उसकी जेब। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। ना कोई अपना और ना कोई सहारा। वह शहर में छोटी मोटी नौकरी कर कर बस अपना गुजारा कर रहा था। दिन निकल जाते थे लेकिन उसकी जिंदगी कहीं रुक सी गई थी। एक दिन जब वह अपने पुराने सामान को देख रहा था उसे एक पुराना कागज मिला। पीला पड़ा हुआ, कोने से फटा हुआ, जैसे सालों से किसी ने उसे पढ़ा ही ना हो। उसने धीरे से कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। गांव में एक हवेली है और वो तुम्हारे दादा की है। रोहित एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। मेरे दादा की हवेली? और मुझे कभी किसी ने बताया क्यों नहीं? उसने और लोगों से पूछना शुरू किया। थोड़ी खोज के बाद उसे पता चला कि हाँ, वह हवेली अभी भी वहां है और उसके साथ काफी जमीन भी है जिसकी कीमत आज लाखों में है। उस रात तो रोहित को मानो नींद ही नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर ये सब मेरा है तब तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। और अगले ही दिन उसने गांव जाने का फैसला किया। रोहित सुबह सुबह निकल पड़ा। लंबा सफर था, बस और कुछ देर पैदल। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंच रहा था वैसे वैसे आसपास सब कुछ बदलने लगा। शहर की भीड़ भाड़ खत्म और एक अजीब सा सन्नाटा शुरू। गांव में गांव में कदम रखते ही उसने महसूस किया लोग उसे घूर रहे हैं, जैसे वह कोई मेहमान नहीं, एक मुसीबत हो। वो थोड़ा आगे बढ़ा और एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ एक पुरानी हवेली है क्या? आदमी पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्यों? रोहित बोला, वो मेरे दादा की है। आदमी का चेहरा बदल गया। उसने रोहित को सीधा देखा और धीरे से कहा, बेटा वहां मत जाओ। अब रोहित हैरान था। क्यों? आदमी ने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, रात को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। रोहित हंस पड़ा। आप लोग मुझे डरा रहे हो ताकि मैं यहां से चला जाऊं? उसने मन में सोचा, ये लोग मेरी जमीन चाहते हैं। और वह बिना किसी की बात सुने वह हवेली की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद वह रुक गया। उसके सामने एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी। ना वो पूरी तरह टूटी हुई थी, ना ही वह ठीक थी। जैसे वक्त पर ही रुक गई हो। बाहर से एक पुराना हैंडपंप लगा था। रोहित उसे देखकर मुस्कुराया। यार, आज भी हैंडपंप कमाल है। हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई आवाज, ना कोई पंछी। उसने दरवाजा को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर टकराया। अंदर धूल, अंधेरा और एक अजीब सी स्मेल, जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। रोहित ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हवेली के अंदर काफी काफी ज्यादा सन्नाटा था और हवेली अंदर से काफी बड़ी भी थी। लंबे कॉरिडोर, बड़े कमरे, टूटा हुआ फर्नीचर और दीवारों पर एक अजीब से दाग। रोहित के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। दादाजी तो काफी अमीर थे यार। फिर एक सवाल, मम्मी पापा यहाँ क्यों नहीं रहते थे? लेकिन रोहित ने सोचना बंद किया और खुद से बोला, अब ये सब मेरा है। उसने हवेली की सफाई की, थोड़ा सेटल हुआ, खाना बनाया और रात को सो गया।
रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हवेली के बाहर सन्नाटा था और अंदर भी। रोहित ने खाना खाया, थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर एक पुराने कमरे में जाकर सो गया। रात के करीब 2 बजे थे। रोहित की आंख अचानक खुल गई। उसने आसपास देखा, सब नॉर्मल, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह धीरे से उठा और बेड पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक बस चुपचाप सुनता रहा। पूरी हवेली में सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी सांस तक उसे सुनाई दे रही थी। रोहित खुद से बोला, पागल हो गया हूं मैं लगता है। वह उठा और धीरे धीरे चलकर विंडो के पास गया। विंडो से बाहर देख रहा था। थोड़ी दूर पर एक तालाब था। चांद की हल्की सी रोशनी पर उस पे पड़ रही थी। पानी शांत था, बिल्कुल शांत। रोहित बस उसे ही देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ गई। तालाब के बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बिल्कुल दुल्हन की तरह। वह हिल नहीं रही थी, ना हाथ ना सर, बस सीधा हवेली की तरफ देख रही थी। रोहित का गला एकदम से सूख गया। इतनी रात को कोई पानी में? उसने आंखें साफ करी, दोबारा देखा, वो अभी भी वहीं थी। बारिश नहीं थी, हवा भी नहीं थी, फिर भी उसकी साड़ी हल्की हल्की हिल रही थी और चमक रही थी। रोहित के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, गांव है, लोग बाहर जाते ही हैं, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। फिर भी रोहित ने खुद को समझाया और सुबह देख लूंगा कहकर वापस सोने चला गया। सुबह जब रोहित ने आंख खोली, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हाथ पैर गर्दन, जैसे रात भर किसी ने उसे घसीटा हो। वह धीरे से उठा, यार इतना कैसे थक गया हूं मैं। उसने बाहर जाकर फ्रेश हवा ली, फिर गांव की तरफ चल दिया। गांव में जैसे ही वह घुसा, सब लोग उसे घूर रहे थे। कुछ लोग धीरे से बात कर रहे थे कि ये वही लड़का है, कल हवेली में गया था, जिंदा है अभी तक। रोहित को बहुत अजीब लगा। एक आदमी उसके पास आया, तुम सच में वहां रुके थे? रोहित ने सीधा जवाब दिया, हाँ, और आज भी वहीं रह रहा हूं। आदमी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। आज तक कोई एक रात से ज्यादा वहां टिक नहीं पाया। रोहित को गुस्सा आ गया था। आप लोग मुझे डरा रहे हो बस। और वो वहां से चला गया। घूमते घूमते रोहित फिर से तालाब के पास पहुंच गया। पानी बिल्कुल शांत, कल रात जैसा ही। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर मुड़ने लगा। तभी उसे एक आवाज आई, रोहित। रोहित का दिल अब तेज से धड़क गया। तुम आ गए? आवाज तालाब के बीच से आ रही थी। वह तुरंत मुड़ा, कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ पानी जो बिल्कुल शांत था। रोहित के हाथ ठंडे पड़ गए। मेरा नाम, इसे कैसे पता? अब उसे पहली बार डर लगा, सच वाला डर। वो बिना रुके वहां से चला गया। रात हो गई। रोहित हवेली के में वापस गया। खाना खाया, लेकिन इस बार मन नहीं लग रहा था। वह बार बार तालाब के बारे में सोच रहा था। करीब 1 बजे रोहित बेड पर बैठा था, लेकिन सो नहीं रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। हवा बंद थी, फिर भी कमरे में एक कोने में हल्का सा साया दिखा। रोहित ने आंखें खोली। एक औरत की परछाई, लंबे बाल, सीधी खड़ी और फिर गायब। रोहित तुरंत उठ कर बैठ गया। अभी तो यही थी। उसने पूरा कमरा चेक किया, पर कोई नहीं। वह वापस बैठ गया। अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रोहित धीरे धीरे उठकर विंडो के पास गया और बाहर देखा। तेज बारिश हो रही थी। तालाब का पानी अब हिल रहा था, लहरें तेज थी। रोहित बस उसी को देख रहा था।
और फिर तालाब के बीच वही दुल्हन, लाल साड़ी, इस बार क्लियर। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था और सबसे डरावनी बात, वह सीधा रोहित को ही देख रही थी, जैसे उसे पता हो रोहित यहाँ खड़ा है। रोहित का सांस रुक गया। उसने तुरंत विंडो बंद कर दी और पीछे हट गया। वह इतनी ठंडी रात में भी बस एक ही बात सोच रहा था, ये कौन है। विंडो बंद करने के बाद रोहित धीरे धीरे पीछे हटा। उसका दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि उसे खुद की आवाज सुनाई दे रही। ये सच नहीं हो सकता। वो बेड पर बैठ गया, लेकिन आंखें बंद करते ही तालाब वाली दुल्हन का चेहरा उसके सामने आ रहा था। कुछ देर बाद हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। रोहित ने तुरंत आंख खोली। कौन है? आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और अब साफ था। ये किसी औरत की रोने की आवाज थी। रोहित खड़ा हो गया। यहाँ कोई है क्या? आवाज का पीछा करते हुए वह धीरे धीरे चलने लगा और तब उसे समझ आया, आवाज आ रही है बेसमेंट से। बेसमेंट का दरवाजा अंदर से खुला था। रोहित उसके पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। कल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने धीरे से फिर भी दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा। रोहित ने स्विच ढूंढा, लाइट ऑन की, सब कुछ नॉर्मल। वही कुर्सी, वही अलमारी और वही संदूक। शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। वह मुड़कर वापस जाने लगा। तभी उसके पीछे से एक धीरी लेकिन डरावनी हंसी। रोहित एकदम रुक गया। वह धीरे से मुड़ा। कुर्सी के पास एक औरत खड़ी थी, लाल जोड़े में, दुल्हन। इस बार वह हिल नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी पीठ रोहित की तरफ थी। रोहित की आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर भी उसने पूछा कि कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ हंसी। अब तेज, फिर तेज। लाइट ब्लिंक करने लगी। हवा एकदम ठंडी। बाहर से कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और फिर लाइट चली गई। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। रोहित की सांस तेज और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज। फिर अचानक सब चुप, पूरा सन्नाटा। और फिर रोहित को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी ठंडी सांस रोहित के कान के पास। रोहित ने तुरंत मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी उसके पीछे पड़ी, वह दुल्हन, उसका चेहरा पूरा जला हुआ, एक आंख सफेद, दूसरी काली, होठ फटे हुए और मुंह से काला पानी टपक रहा था। रोहित जोर से चीखा और भागने लगा, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे खींच लिया। रोहित जमीन पर आ गिरा। दुल्हन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम आ गए रोहित? उसकी आवाज दो लोगों की तरह थी। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन दुल्हन ने उसका गला पकड़ लिया और उसे दीवार पर पटक के मारा। यहाँ जो आता है वो मेरा हो जाता है। रोहित की सांसें रुक रही थी। आखिरी ताकत जोड़कर उसने तेज से मुक्का मारा दुल्हन के मुंह पर, जिससे उसकी पकड़ ढीली हुई। रोहित तुरंत उठकर भागा और बेसमेंट से बाहर आ गया। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे वह तोड़कर अभी बाहर आ जाएगी। रोहित डर के मारे दीवार से चिपक गया। किसी तरह उसे रात निकालनी थी। सुबह हो गई। वह सीधा गांव भागा, सबको बताया। गांव वाले बोले, हमने मना किया था ना। एक बूढ़ा आया आगे। अब सिर्फ एक ही तरीका है। उसने रोहित को एक आदमी के पास भेजा। उस आदमी ने उसकी सारी बात सुनी। तुमने संदूक खोला,
और उसे आजाद कर दिया। वह दुल्हन अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसने सच बताया। एक लड़की थी जिसकी शादी टूट गई। उसने तालाब में जाकर जान दे दी थी। मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी यहाँ आएगा वो मेरा हो जाएगा। और वह काला जादू करती थी। अब रोहित उस बाबा को उस हवेली में लेकर आया। रोहित और बाबा हवेली के बाहर खड़े थे। अंदर कदम रखते ही वह बहुत तेज से हंसने लगी और कहने लगी, तुम फिर आ गए रोहित। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पवित्र जल छिड़के दुल्हन सामने आ गई। ये हवेली मेरी है। और सीधा रोहित पर हमला कर दिया। उसके नाखून रोहित के सीने में घुस गए। रोहित चीखा, खून बहने लगा। उसकी चीख सुनकर गांव वाले भी आ गए। सबने मशाल जला ली। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। दुल्हन चीखने लगी। उसकी हंसी चीख में बदल गई। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और एक जोर की चीख के साथ वह धुआं ऊपर उड़ गया। फिर एकदम सब चुप, सब खत्म। बाबा ने संदूक को जला दिया। हवेली को मुक्ति मिल गई। वो हवेली आज भी वहां वहां है। लेकिन रात के 2 बजे आज भी पायल की आवाज वहां पर आती है।